खुद मैं सदन में वहाँ पे मैं मौजूद था और आगे ही खड़ा हुआ था कि मैंने देखा कि कुछ विपक्ष की महिला सांसद एक एग्रेशन के साथ, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंसा हो जाती या कुछ, मुझे नहीं पता कोई हिडन एजेंडा होगा कि नहीं होगा। महिलाएं हैं, जिस एग्रेशन के साथ चार्ज अप होके पीएम साहब की कुर्सी की तरफ वो बैनर उन्होंने लंबा सा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वहाँ पे जा रही थी, उनके चेयर के पास घेरा। अब ऐसे में मानिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं और ये स्वाभाविक है, उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट संभवतः कुछ भी हो सकता था। मैं मानता हूँ स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा के, उनके पास संभवतः कई सूत्रों से ये जानकारी आई होगी कि कुछ ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में 4 फरवरी को हुए घटनाक्रम को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि उस दिन संसद के भीतर माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। चिराग ने साफ कहा कि ऐसे हालात में लोकसभा स्पीकर द्वारा पीएम मोदी के संबोधन को टालना बिल्कुल सही और जरूरी फैसला था। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने राहुल गांधी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और बिहार की राजनीति पर भी खुलकर बयान दिए, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। चिराग जी, पहली बात तो इस बार जो सीन्स हमने देखे पार्लियामेंट में, आई थिंक आप भी उसमें मौजूद थे और आपने देखा कि क्या ऐसा हुआ, क्या था, क्या वाकई में ही क्या प्रधानमंत्री को ऊपर कुछ खतरा था? देखिए, पहली बात तो विपक्ष का ना अब ये पैटर्न समझने की जरूरत है कि विपक्ष, ये संजोग नहीं हो सकता कि हर सेशन में आपको कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए और उसकी वजह से आप सत्र को चलने ही ना दें। रिपीटेडली वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक सेशंस में देखा जा रहा है कि कोई एक ऐसा विषय विपक्ष उठाता है और खास तौर पे कांग्रेस उठाती है और उसकी वजह से पूरा सत्र ही ये लोग नहीं चलने देते। पिछली बार SIR का मुद्दा था, उसकी वजह से इन्होंने पूरा सेशन वॉश आउट किया। इस बार बजट सत्र है और बजट सत्र में आपके पास अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने के लिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव में आप जो बोलना चाहें, आप अपने विषय को आप वहाँ पे उठा सकते हैं। बजट महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर आप अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं। पर जिस तरीके से विपक्ष ने हर सेशन को वॉश आउट करने का कार्य अब कर रही है, ये दर्शाता है कि इनके पास या तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार से पूछने के लिए इनके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना ये लोग क्वेश्चन आवर चलने देते हैं, ना ये चर्चा होने देते हैं, ना डिबेट होने देते हैं। इस बार भी जिस तरीके से खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक विषय को लेकर उन्होंने ऐसी जिद पकड़ी, और इसको जिद ही बोला जाएगा कि जिस तरीके से मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं उस पर बोलूंगा। ऐसे में आपने ना खुद बोले, ना आपने किसी और को बोलने दिया। और मैं सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मैं सत्ता पक्ष की भी बात कर रहा हूं। हम लोग को भी अपनी और बहुत सारी बातें रखनी थी। मेरी अपनी अलग पार्टी है, दो आई एम इन अलायंस विद NDA, बट मेरी अपनी अलग पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हमारे सांसदों ने तैयारी कर रखी थी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव पे अपनी बातों को रखने को लेकर, तो इन्होंने चलने ही नहीं दिया। अभी जरूर पिछले एक दिन से थोड़ा बहुत बजट पे चर्चा होने लगी है, बट राहुल जी की उस जिद ने अपने साथियों तक को, बंगाल में चुनाव है, TMC के पास ये एक खूबसूरत मंच था लोकसभा का, जहां से वो अपनी बातों को अपने राज्य तक पहुंचा सकते थे, उनको नहीं बोलने दिया सपा के सांसद, DMK के सांसद। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो ना खुद बोलेंगे, ना किसी को बोलने देंगे, ना खुद मौके का फायदा उठाएंगे, ना किसी को उठाने। चिराग जी, आपने देखा क्या कि क्या वाकई कुछ लोग प्रधानमंत्री पर? तो उस दिन मैं सदन में वहां पे मैं मौजूद था और आगे ही खड़ा हुआ था जब मैंने देखा कि कुछ विपक्ष की महिला सांसद एक एग्रेशन के साथ, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंसा हो जाती या कुछ, मुझे नहीं पता कोई हिडन एजेंडा होगा कि नहीं होगा, बट अगर हिडन कोई एजेंडा नहीं था तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि संभवतः शायद हिंसा नहीं होती, बट अगर कोई ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो जाती, महिलाएं हैं, जिस एग्रेशन के साथ चार्ज अप होके पीएम साहब की कुर्सी की तरफ वो बैनर उन्होंने लंबा सा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वहां पे जा रही थी, उनके चेयर के पास घेरा। अब ऐसे में मानिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं और ये स्वाभाविक है, उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट में संभवतः कुछ भी हो सकता था। आप अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे तो हम अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे। ऐसे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों होने देना? मेरा बेसिक लॉजिक बस इतना है कि आपको उस लेवल तक चीजों को एग्रीवेट क्यों करना है जहां पे शायद
कुछ ऐसा घट जाए जिसके लिए हम लोग उम्र भर रिग्रेट करें, उम्र भर लोकसभा के ऊपर कोई दाग लग जाए। और जब स्पीकर साहब ने इस बात का जिक्र किया, मैं मानता हूं स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा के, उनके पास संभवतः कई सूत्रों से ये जानकारी आई होगी कि कुछ ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं तो बल्कि उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पहले से ही जानकारी दी, और प्रधानमंत्री जी ने भी सेंसिटिविटी ऑफ द होल सिचुएशन, उन्होंने उसकी गंभीरता को समझा और नहीं आए, अगर आते तो शायद कुछ ऐसा हो जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.